कभी कभी इंसान अपने जीवन साथी से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे ही प्लानिंग करता है, यानी कि ऐसा प्लान बनाता है जिसके तहत वह फिर एक दिन अपने जीवन साथी की हत्या भी कर देता है। और उसके बाद वह अपने आप को खूब बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ जब एक पति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद भाग जाता है और फिर अपने दोस्त बॉयफ्रेंड जो होता है उसका, यानी कि आदमी, और वो गे है, उससे शादी करने की प्लानिंग करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीबी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की। इंग्लैंड के मिडिल सेक्स में एक जगह होती है, उसके मध्य एक भारतीय वंशी, यानी कि मूल रूप से वह भारतीय है, और एक महिला का शव उसके बेडरूम में पाया जाता है। उस महिला की पहचान होती है जेसिका पटेल के रूप में। जेसिका पटेल जो कि एक फार्मासिस्ट थी, यानी कि दवाइयों की दुकानें चलाती थी। उनके मर्डर हो जाता है और यहाँ पर जब पुलिस पहुंचती है वहां पर तो देखती है कि उस कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त है और उसका फोन भी वहां पे नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इस बात की पूरी जो खबर है वो पुलिस को उस मृतका के पति यानी कि मितेश पटेल ही देते हैं। पुलिस अभी गुमराह है, नहीं जानती है कि आखिर हुआ क्या है। वे लोग मृतका के शव को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि इस महिला का दम घुटने से मृत्यु हुई है और घर में लूटपाट भी हुई है। मितेश गौर जो बताता है कि वह एक डॉक्टर, जब वह हॉस्पिटल में अपनी जॉब के तहत गया हुआ था तो पीछे से कुछ लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया है और उसकी पत्नी को मार दिया है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अभी खोजबीन कर रही होती है और जब पुलिस खोजबीन करती है तो उसको वहां कमरे के कचरे के डब्बे में से जेसिका का फोन मिल जाता है। दोस्तों, जब जेसिका का फोन अनलॉक किया जाता है तो वहां पर कुछ एप्स का बारे में पता चलता है, जो हेल्थ ऐप होती हैं उनके बारे में पता चलता है कि वे रिसेंटली, मितेश पटेल यह झूठ बोल रहा था कि वह हॉस्पिटल में काम कर रहा था। मितेश पटेल घर में ही था और वहां पर भाग दौड़ कर रहा था। यानी कि उसके जो मितेश गौड़ के फोन को जब किया जाता है तो उस फोन के हेल्थ ऐप के अनुसार यह पता चलता है कि उस समय जब मृतका की हत्या हुई तब वह आदमी जिसका यह फोन है वह उसी घर में मौजूद था, यानी कि मितेश पटेल ही घर में मौजूद था। यहाँ पर पुलिस मितेश पटेल को गिरफ्तार कर लेती है और उसको पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन ले जाने पर जब पुलिस, अब जानते हैं किस प्रकार से कड़ी पूछताछ करते हैं, जब उस पूछताछ को कड़ा किया गया तो कुछ अजीब तरह के खुलासे सामने आए जिनके बारे में हर कोई सुनकर जानकर दंग रह जाए, यानी कि हैरान रह जाए कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। दोस्तों, मैं बताता हूँ कि यहाँ की जो मुख्य वजह थी, यानी कि उस पत्नी की मृत्यु की जो असली वजह थी वह यह थी कि मितेश पटेल यहाँ पर एक खुलासा करता है कि वह पेशे से एक डॉक्टर है और डॉक्टर रहने के साथ साथ वह गे भी है, यानी कि वह अपने आप में गे है और ट्रांसजेंडर फैमिली से ताल्लुकात रखता है, यानी कि वह ट्रांस है। दोस्तों, उसके गे होने पर उसका अन्य मर्दों में रुचि रहती है, यानी कि वह अन्य मर्दों में भी रुचि लेता है। दोस्तों, वह पहले तो जो जेसिका पटेल नाम की जो महिला होती है जो भारतवंशी है उसके प्यार में पागल हो जाता है और जब प्यार में दोनों आगे बढ़ते हैं तो वे दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। यहाँ पर जेसिका मितेश से शादी करने पर बेहद खुश थी और बेहद खुशी होने के कारण अब दोनों लोग बड़े प्यार से जिंदगी जी रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब प्यार से जिंदगी जी रहे होते हैं तो जो जेसिका है वह बार बार माँ बनने के लिए कहती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गे होने के नाते, यानी कि जो व्यक्ति है मितेश वह गे होता है और बच्चे पैदा करने में असमर्थ है,
वह बच्चा पैदा नहीं कर पाता और शादी के इसी प्रकार से 4 साल बीत जाते हैं। दोस्तों 4 सालों में जब कोई भी बच्चा नहीं होता है तो जेसिका अपनी मेडिकल की सही जानकारी होने के नाते आईवीएफ के तहत अपने एग्स को सुरक्षित रखवा लेती है, यानी कि उनको फ्रोजन करा देती है, जिसके तहत वह जब भी चाहे अपने बच्चे पैदा कर सकती है। और वह अब आईवीएफ की मदद लेकर अपने एग्स को सुरक्षित रखवा कर और मितेश की दवाइयाँ शुरू कराती है कि मितेश दवाएं लेकर ठीक हो जाए। वे कई बार भारत भी आए थे दवाई लेने के सिलसिले में दोस्तों, लेकिन जो मितेश गौड़ है वह बिल्कुल गे है और वह उसकी अब डॉक्टर होने के नाते वह मोबाइल फोन में एक ग्राइंडर ऐप के नाम से ऐप चलाता है। उसी ऐप के तहत उसकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक गे से होती है। दोस्तों वह व्यक्ति भी आदमी यानी कि पुरुषों में रुचि रखता है और इसी के चलते हुए दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और कहते हैं कि वे अब एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि मितेश एक और बात का खुलासा करता है कि उसने अपनी पत्नी का 2 मिलियन पाउंड का बीमा भी करा रखा, यानी कि 18 करोड़ रुपए का बीमा भी करा रखा था, जो कि उसकी हत्या से कुछ महीने पहले ही करवाया गया था। यहाँ पर करीब 2 साल से मितेश जो होता है वह प्लान कर रहा होता है कि वह अपनी पत्नी को किस प्रकार से मौत के घाट उतारे, यानी कि वह गूगल पर सर्च कर रहा होता है कि अपनी पत्नी को कैसे मारा जाए, इंसुलिन की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए, और भी बहुत सारे तरीके उसने पता करे थे और उसी के मुताबिक वह प्लान कर रहा होता है। और फिर एक दिन जब वह अपनी पत्नी को पीने की वस्तु में इंसुलिन के कुछ इंजेक्शन मिला के देता है, जिसकी वजह से उनकी जो पत्नी होती है जेसिका की सांसें बहुत तेज चलने लगती है और उनकी बॉडी में इंसुलिन का स्तर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो जब वह झटपटाने लगती हैं तो वह अपने बेड पर जाकर कुछ आराम करने की कोशिश करने में जुटी हुई होती हैं। तो यहाँ पर मितेश एक प्लास्टिक बैग लेकर, जो कि कुरियर में यूज किया जाता है, उसको लेकर आता है। वह काफी मजबूत प्लास्टिक बैग होता है और उसको ले जाकर जेसिका के मुंह पर इस प्रकार से टाइट पकड़ लेता है, जिसके तहत चलते हुए जेसिका की मौत हो जाती है। जेसिका वहीं पर झटपटाकर मर जाती है। दोस्तों वह इस घटना करने के बाद अपने घर के यानी कि उसके बेडरूम के सामान को इस प्रकार से अस्त व्यस्त कर देता है, जिससे यह प्रतीत हो कि यहाँ पर कोई लूटपाट की गई है और उसकी पत्नी की हत्या की गई है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। लेकिन यहाँ पर आईफोन द्वारा प्रदान किए गए हेल्थ ऐप के द्वारा उस व्यक्ति की चहल पहल को नोट किया जाता है और पता कर लिया जाता है कि किस प्रकार उस व्यक्ति ने उस महिला यानी कि जेसिका पटेल की हत्या करी है। दोस्तों यह बेहद ही खतरनाक कंडीशन है जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ही अपने गे दोस्त से मिलने की यानी कि अपने गे में मित्र के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग करने वाले मितेश पटेल अपनी ही पत्नी जेसिका पटेल की हत्या कर देते हैं। यह बेहद ही खतरनाक है दोस्तों, किस प्रकार से लोग इतने वैसी और दरिंदे बन जाते हैं कि वह इस प्रकार की घटनाओं को खुद ही अंजाम देते हैं। आखिर वह उसकी खुद की ही तो पत्नी थी, कोई और थोड़ी थी, और वह सोच रही थी उसके भले के बारे में। यदि वह ऐसा प्रयास कर रही होती है तो क्या व्यक्ति को इन बातों को नहीं समझना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कोर्ट है यानी कि अदालत ने जेसिका की मर्डर के मुख्य दोषी यानी कि एक ही आरोपी है उसका पति मितेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, यानी कि वह जब तक जिएगा तब तक वो जेल में ही रहेगा, उसको कोई भी मुक्ति नहीं दी जाएगी। दोस्तों क्या मितेश ने सही किया? क्या जेसिका बेचारी खुद अपनी मौत के लिए जिम्मेदार थी? दोस्तों ये यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं लोगों के दिमाग में, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी घटना यदि आपके सामने या आसपास हो रही हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम इन घटनाओं को आप लोगों के सामने लाकर लोगों को सतर्क कर सकें। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।